दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। नंबर 1, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय कामवासना चलती रहती है तो उसके जीवन में कामवासना ही घटित होती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होता है। और यदि व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में ज़रूर बदल जाएगा जैसे उसने चाहा था। नंबर 2, निडर होकर आगे बढ़ें। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला, शुरुआत ना करना और दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्य वाली नज़रिए रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से भी घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए। जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। नंबर 3, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जब कि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्खता लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। नंबर 3, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसा कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिनाई से भी कठिन परिस्थितियों में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए। नंबर 5, वर्तमान में जिएं। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि अपने आप में जिएं और भविष्य का सपना मत देखें। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें,
क्योंकि यही एक रास्ता है जो अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतें का रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और आपकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें जिस चीज़ की खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। नंबर 6, शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरे से ईर्ष्या करते हैं वो लोग मन ही मन में शांति कभी प्राप्त नहीं करता। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति रहने दें। नंबर 7, अच्छी संगति में रहें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसी आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। नंबर 8, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा और ना ही संन्यास बुरा। अगर कुछ बुरा है तो व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण वही है कि आपको मन अंगिनित विचार चलते रहते हैं, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। नंबर 9, व्यक्ति के व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। नंबर 10, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें झुकी लकड़ियां डाल देता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप अपने क्रोध को ख़त्म करना चाहते हैं तो भोजन देना बंद कर दें। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नामसमझी। यदि हम क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन उपदेशों के दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमो बुद्धाय।